हे गाइस व्हाट्स अप। सौर्य बैम्स में सबका वेलकम है। आज ना क्रिया शारीर का एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि अपनी डेली लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। त्वक यानी अपनी स्किन। तो चलो रेडी हो जाओ अपने कॉन्सेप्ट्स को एक अल्टीमेट ग्लो अप देने के लिए। देखो, आयुर्वेद के हिसाब से ना अपनी स्किन सिर्फ एक आउटर कवर नहीं है, ये लिटरली अपनी हेल्थ का आईना है। मतलब ये लाइव स्टेटस अपडेट देती रहती है कि बॉडी के अंदर क्या सीन चल रहा है। तो चलो इसके सीक्रेट्स को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। तो आज का गेम प्लान ऐसा है, पहले त्वक के बेसिक समझेंगे, फिर सीधा डाइव मारेंगे आचार्य सुश्रुत के 7 लेयर सिस्टम में। उसके बाद उसको मॉडर्न साइंस से कनेक्ट करके देखेंगे, स्किन के सारे कामकाज चेक करेंगे और लास्ट में एक क्विक फाइनल वाइब चेक होगा की टेकअवेज के लिए। ओके, तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1। सबसे पहले त्वक की फंडामेंटल्स क्लियर कर लेते हैं। ये पूरे टॉपिक का फाउंडेशन है, यहीं से सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे। सो त्वक वर्ड का सिंपल सा मतलब है टू कवर यानी आच्छादन। बिल्कुल सीधा साधा, बॉडी को बाहर के डेंजर से बचाने के लिए एक कवर। ये तो हो गई इसकी लिटरल मीनिंग, पर इसकी असली वैल्यू वो काफी डीप है जिसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है उपधातु। इसको ऐसे समझो, उपधातु मतलब एक धातु से बना सेकेंडरी टिश्यू, काइंड लाइक अ फिनिश प्रोडक्ट। ये बॉडी को सपोर्ट तो करता है पर आगे किसी और धातु को नरिश नहीं करता। सिस्टम का एंड प्रोडक्ट है और स्किन इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और ये पॉइंट गाइस सुपर इंपॉर्टेंट है। त्वक को मांस धातु का उपधातु माना जाता है और बनती है यह रक्त धातु के मेटाबॉलिज्म से। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अपनी स्किन की हेल्थ डायरेक्टली अपने ब्लड और मसल टिश्यू की क्वालिटी से जुड़ी हुई है। सोचो, अगर रक्त में कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधा स्किन पे रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, नो डाउट। और इसको समझाने के लिए अपने आचार्यों ने क्या क्लासिक एनालॉजी दी है। सोचो, जैसे उबलते हुए दूध के ऊपर मलाई यानी संतानिका की लेयर जम जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही रक्त धातु के पाक यानी मेटाबॉलिज्म से त्वक बनती है। कितना सिंपल और परफेक्ट एग्जाम्पल है ना इस पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ऑलराइट, अब आते हैं इस सेशन के मेन इवेंट पर। सेक्शन 2, आचार्य सुश्रुत का 7 लेयर सिस्टम। गाइज, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर लेयर की अपनी अलग प्रॉपर्टी हैं और उससे जुड़ी डिजीजेस भी डिफरेंट हैं। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज प्योर गोल्ड। इस टेबल पे आओ। ये बेसिकली सुश्रुत की 7 लेयर्स का पूरा रोड मैप है। सबसे ऊपर अवासनी से लेकर सबसे नीचे मांसधरा तक। नोटिस करो, हर लेयर की अपनी थिकनेस है और उससे रिलेटेड डिजीजेस भी मेंशन्ड है। ये एक तरह से स्किन डिजीजेस को डायग्नोस करने का फ्रेमवर्क है। लॉजिक सिंपल है, जितनी सीरियस प्रॉब्लम उतनी डीप लेयर अफेक्टेड होगी। और ये डोनट चार्ट थिकनेस के डिफरेंस को कितने कूल तरीके से दिखा रहा है। देखो, सबसे बाहर वाली लेयर अवभासिनी कितनी पतली सी है और वहीं सबसे अंदर वाली मांसधरा सबसे मोटी है। इससे साफ पता चलता है कि मांसधरा स्किन की फाउंडेशन है जो नीचे मसल्स को होल्ड करती है और पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट देती है। चलो अब आते हैं सबसे कूल पार्ट पे, सेक्शन 3। यहां हम एंशिएंट विजडम को मॉडर्न साइंस से कनेक्ट करेंगे। देखते हैं कि हमारे आचार्यों का ज्ञान आज की हिस्टोलॉजी से कितना मैच करता है। ये कोरिलेशन इन कॉन्सेप्ट्स को और भी सॉलिड और इजी टू अंडरस्टैंड बना देगा। सीरियसली, दिस इज माइंड ब्लोइंग। अवभासने को हम स्ट्रैटम कॉर्नियम से कंपेयर कर सकते हैं। लोहिता और श्वेता ये बाकी की एपिडर्मिस हो गईं। ताम्र मैचेस विद स्ट्रैटम बेसिल और पैपिलरी डर्मिस। वेदनी, जहां सेंसेशंस फील होती हैं, वो डर्मिस से रिलेटेड है। और सबसे डीप लेयर्स रोहिणी और मांसधरा, ये हाइपोडर्मिस और डीप फेशिया के इक्विवेलेंट हैं। मतलब सोचो, बिना माइक्रोस्कोप के कितना प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन था हमारे आचार्यों का। ओके, तो एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर तो देख लिया। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की, यानी इसके फंक्शंस की। एंड ट्रस्ट मी, स्किन के काम सुनकर सब हैरान रह जाओगे। ये बॉडी की अल्टीमेट मल्टीटास्कर है, फॉर रियल। 13 से भी ज्यादा। हाँ, सही सुना। अपनी स्किन कम से कम 13 इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। ये सिर्फ एक कवर नहीं भाई, ये एक पूरी फैक्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमें इन्फेक्शन से बचाती है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करती है और धूप से विटामिन डी भी बनाती है। हाउ कूल इज दैट? इस लिस्ट पे एक नजर डालो। प्रोटेक्शन, टेम्परेचर कंट्रोल, सेंसेशन, ये सब तो आम बात है।
पर क्या किसी ने सोचा था कि स्किन मेडिसिन्स को एब्जॉर्ब करती है, स्वेट के थ्रू बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है और गेट दिस, इमरजेंसी के लिए ब्लड भी स्टोर करके रखती है? सीरियसली अनबिलीवेबल। और यहाँ एक स्पेशल आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट आता है, भ्राजक पित्त। ये स्किन की अपनी अग्नि है, अ मेटाबॉलिक फायर। जब हम कोई क्रीम या ऑयल लगाते हैं तो यही भ्राजक पित्त उसको डाइजेस्ट करता है, उसके गुण एब्जॉर्ब करता है और स्किन को ग्लो देता है। मतलब टेक्निकली अपनी स्किन का खुद का एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। वाओ! ये चार्ट देखो, ये दिखाता है कि टेम्परेचर कंट्रोल में स्किन का रोल कितना मैसिव है। बॉडी की लगभग 55% हीट रेडिएशन के थ्रू स्किन से ही निकलती है और 30% हीट स्वेट के इवेपोरेशन से। ये स्किन का एक मेजर काम है जो हमें अंदर से बैलेंस रखता है। चलो जी, अब टाइम है सब कुछ रैप अप करने का। सेक्शन 5, द फाइनल वाइब चेक। इस पूरे सेशन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं उनको लॉक कर लेते हैं ताकि ये हमेशा याद रहें। तो ये 3 बातें तो बिल्कुल नहीं भूलनी। नंबर 1, त्वक एक उपधातु है जो सीधे ब्लड और मसल से जुड़ी है, तो हेल्दी डाइट इज अ मस्ट। नंबर 2, 7 लेयर स्किन डिजीजेस को समझने का एक मैप है, इसलिए प्रॉब्लम्स को सिर्फ सुपरफिशियली नहीं डीपली देखना है। और नंबर 3, स्किन एक सुपर मल्टीटास्कर है, इसकी केयर करना बहुत जरूरी है। तो अब आखिरी सवाल, इस नॉलेज को अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई करने के बारे में सोचो। अब जब कोई पेशेंट आएगा तो क्या सिर्फ स्किन दिखेगी या फिर 7 लेयर्स में लिखी एक पूरी कहानी नजर आएगी? क्रिया शरीर के ऐसे ही और कूल ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। कीप लर्निंग, कीप ग्लोइंग। मैं हूं सौर्या, साइनिंग आउट। मिलते हैं अगले सेशन में। पीस।